बड़े मिलेंगे ये कहने वाले नवा नवा है। घबराई ना, जगह बनाई, लड़ने का जज्बा रखी। अपना किला मनवाना आसान नहीं होता, भागी ना कभी। और जब भागने का दिल करे ना, तो ये सबक याद रखना कौम के इस खादिम का। एक डेरे से भागेगा ना, हर डेरे से भागना पड़ेगा तुझे। आज से 13 साल पहले हमें धमकी थी, एक थी। धमकियां तो हर 2 साल बाद आ जाती हैं। बड़ी सख्त धमकी लगाई किसी ने हमें 2012 में। तो वकी को मैंने कहा चल यार चलिए, ऐसा बस दा कम नहीं है। उसने कहा आज तक तो आपको भागते हुए देखा नहीं है, आज भागेंगे तो फिर कहां से भागेंगे। आज मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं ना ये लोग, कहां भागोगे, कहां से भागोगे। टेक अ स्टैंड, लर्न टू टेक अ स्टैंड इन लाइफ। खड़ा होना सीखे, मारने दें अगले को, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आग में जलने के बाद ही हुस्न पहुंचता है किसी जगह पर। तेरी जुबान में वो तासीर, लहजे में वो रोब, नजरों के अंदर वो दर्द, कलेजे के अंदर वो एहसास कट मर के आता है। वेलकम टू द क्लब हबीबी। हम तेरा स्वागत करते हैं अपने कबीले के अंदर। अल्लाह अकबर। और अगर कहीं सुनी बात में जो गलतियां थी वो सारी मेरी थी। जो मैंने कुछ अजीबो गरीब सुनाया वो अल्लाह का था, कुछ हक सुनाया वो अल्लाह का ही था। एक शेर आपकी खिदमत में पेश करके ये फकीर यहाँ से जाएगा। मेरे पीरो मुर्शिद बैठे हैं सामने, मैंने 18 जुमले बोल दिए उनके आगे। ये हमारा अदब, हमारी खानदानी और हमारी अदबी तरबियत नहीं है अपने बड़ों के आगे तकरीरें करना। जिंदगी ऐसे जी, हम सिर्फ मौलवी नहीं है ना, दूसरे भी तो मसले हैं ना मेरे साथ जुड़े। जमींदार भी हैं, सियासी खाना मसले हैं ना, हर जगह तो मसले हैं। सिलसिले चलाना आसान तो नहीं होता। लेकिन जिंदगी ऐसे जी, कोई पूछे ना मनंत कौन है आप। वैसे ये शेर नहीं पढ़ना, लेकिन ये शेर पढ़ना, ये शेर होना, ये शेर होना चाहिए और ये शेर होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं ना मार्केटिंग में, ये होनी चाहिए ब्रांड इमेज मुसलमानों की। लोग पूछे ना कौन है आप, ये शेर होना चाहिए इंसान। आगे ही कर्ब वफा, आगे ही शऊर, कुव्वत इस्तदलाल, परसेप्शन, आइडियोलॉजी, नजरिया, इल्म। आगे ही कर्ब वफा, सबर, तमन्ना, एहसास मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर वासल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और उसके अंदर आप देख लें, बड़े बड़े लोग आजकल के दौर में, दीनी हल्के के लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज द पब्लिक। कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि अगर मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी बुजुर्गों में कोई देख ले तो आप मैं उन्हें कंडेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो पब्लिक पैराडाइम है वो उस मस्ती के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा किसी मौलवी को भी, मगर उसकी उस जोहद, उसकी तनात, उसकी इंकिसारी, उसकी आजी और उसकी शराफत और सदाकत और सच्चेपन और सादगी की जिंदगी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए उसको लाइन क्रॉस करनी पड़ी। लेकिन इस वाली पार्टी को भी हम ये समझाएंगे कि व्हाइल क्रॉसिंग द लाइन यू शुड नो इन योर माइंड कि अगर एक भी खड़ा है ना आपके साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, एक भी अगर बदल गया ना सही स्टैंडर्ड पे जो तुम पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, बना रहे हो, खैर मिन हमर नाम, वो 100 सुर्ख ऊंटों से की कमाई से ज्यादा बड़ा है। तो इट्स ऑलवेज क्वालिटेटिव जिसके लिए आपने जाना, क्वांटिटेटिव। बल्कि मैं आपके साथ अगर पिछले 12-13 साल से हूं तो मुझे आपके शुरू के वक्तों के अल्फाज याद हैं कि कभी आपने लाखों की बात नहीं की थी कि लाखों। आज तो फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यू ऑलवेज ट्राई टू मेक सम पीपल। 500 आलिम तैयार करने की बात, 500 आलिम की बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ज्यादा ही लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह बना दे। तो शेख, इसके अंदर जो बात है कि आपके 10 पॉइंट्स चल रहे हैं, उसके बीच में मैं टेंशन लेके आ रहा हूँ कि वो ग्रेस का सबसे बड़ा, इसको लॉक करते हैं, द ग्रेस विल ऑलवेज कम विद लेस वर्ड्स। अच्छा, जितना लैडर ऑफ सक्सेस बढ़ेगा ना आपका, लैडर ऑफ अचीवमेंट का, लैडर ऑफ सक्सेस नहीं कहें, अचीवमेंट बुरी भी हो सकती है, सही, और कुछ अचीव ना हो वो भी सक्सेस। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा वर्ड्स उतने कम हो जाने चाहिए। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा, ग्रेस में एक और हम ऐड करें, उतनी हरकत कम हो जाएगी आदमी की। अब हमारी इसी जुमले को मैं लेते हुए मेंटोरिंग के अंदर हमें सिखाते हैं, तो आपकी जितनी मुलाकातें होती हैं उसके अंदर, बल्कि लास्ट टाइम हुज़ैफा भी वहाँ पे था, तो कोई शख्स आपसे मिला और ही वाज घंटों जो है ना उसने, और हम भी देख रहे थे कि शेख साहब के सामने जो है वो आधा था 1 घंटा बोल रहे। तो हुआ क्या है, तो बाय द एंड ऑफ द मीटिंग आपसे बात करने से पहले हमने आपस में डिस्कशन नहीं कर ली, इतना सक्सेसफुल है, इतना बोल क्यों रहे। मैं खुद हैरान था कि मैं देखिए, मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना। देखें, आई डोंट वांट टू गिव दिस मैसेज टू माय व्यूअर्स कि मैं कोई तोप खान चीज हूं
या मैं को बहुत पहाड़, आई एम जस्ट नथिंग, मैं एक जर्रा सा इंसान हूँ। लेकिन मेरे आपसे कहा है ना कि एक मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करती है, मेरे अपने आप से इत्मीनान और मेरे अल्लाह से। मुझे समझ नहीं आया हुज़ैफा कि इतना बड़ा सक्सेसफुल रिकॉर्ड के बाद इतने जुमले। तो अब आप मुझे बताएं, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पब्लिक ये सोच रहे हो कि अपने ही बिठाए हुए हैं तो इसकी बात करेंगे, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन अ वेरी जनरल नोट। अ मैन स्पिलिंग सो मेनी बीन्स, इतना कलाम, क्या वो उसकी ग्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था या इट वाज डीमोनेटाइजिंग, इट वाज डीवैल्यूइंग एवरीथिंग एट दैट मोमेंट। तो खामोशी हमेशा हुस्न कंसिडर की जाएगी, और फायदा भी इसमें बहुत है कि कितने ऐप छुप जाते हैं आपके। वो कहते हैं ना, एक हजरत थे, बहुत दाढ़ी वाले थे, मामा पहना हुआ था, एक जगह पे एंट्री मारी, लोगों ने समझा कोई शेखुल हदीस की एंट्री होगी। इस टाइम में बड़ा वकार था मगर वो दो लफ्ज भी नहीं बोल सके जब उनका मुंह खुला। तो समटाइम्स दिस इज मेरी नजर में, और मेरे आप सल्लम के इनसाइट से भी, आप सल्लम की जितनी जिंदगी ग्रो होती गई टुवर्ड्स फतेह मक्का, मेरे ख्याल से आपके अल्फाज उतने कम होते गए जिंदगी। किसी ने पूछा ना, गिव मी सम वर्ड्स सल्लम फॉर सक्सेस, मुझे कोई ऐसे जुमले दे दें जो मेरे लिए काफी हो पूरी जिंदगी का। मैं नहीं दे सकता, मैं किसी को एक एडवाइस नहीं दे सकता, वन लाइनर नहीं। आप सबने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा मस्तकीम, अल्लाह पर ईमान लाने की बात को मैनिफेस्ट कर और बस कायम रह। किसी ने आके पूछा, आप कसम खा के बोले आप अल्लाह के नबी हैं, कसम खाएं 5 नमाजें हैं, कसम खाएं। He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet। किसी नबी से बात करने का एहतराम कुछ भी नहीं था। और एट दैट मोमेंट सहाबा गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, किस तरह सवाल हो रहे हैं। एंड आप सल्लम ने जब वो जाने फरमाया, इफ यू वांट टू सी जन्नती देख रहे हैं, उसने जुमला दिया फिर, अच्छा पावरफुल, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना इससे कम करूंगा, पीरियड, दैट्स इट। ना मुझे दिस इज अ जन्नत, जिसे कोड ऑफ मिला। सो इसको आप इस पे इस तरह पार करें कि ग्रेस जो है ना वो ज्यादा हरकत में नहीं हो सकती। ग्रेस कभी भी एक मकाम, एक पोटेंशियल, एक वजन, जितना वजन बढ़ेगा वो चीज हिलती कम है। पहाड़ इसलिए कम हिलता है, उनको वजनदार होता है। समंदर दरिया का फर्क, ये जितनी वजनदार चीज और जितनी कंकरियां और जितने दरिया हैं वो हमेशा जितनी शोर ज्यादा करते हैं। खाली बर्तन क्यों कहते हैं खाली बर्तन ही खड़कते हैं? क्योंकि शोर ज्यादा, कुछ नहीं है अंदर। जब आप में कुछ है तो वो आपके बहुत लिमिट कराएगा। अब इस पे मेरा सेकंड सवाल है जिसको मैं चाहूंगा आपने, वो क्या चीज होती है जो लोगों के अंदर एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा वकार, एक अजीब सी एक ठहराव पैदा करती है, जो कहीं नहीं दिखता आजकल कहीं पर। आपका पूरा सोशल मीडिया किसी लेवल पर भी इंगेज हो, फॉर एग्जाम्पल, यानी इस पे कोई सवाल है आपका? ऐसे मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी का मकाम जो है ना, उसकी पीक के करीब जब आप जा रहे होगे ना, आपका सेल्फलेसनेस इतना होगा कि आपका कुछ करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ दे नहीं सकता ना, क्योंकि वो इतना आजाद हो चुका होता है इस दुनिया से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ वो काम कर रहा होता है अल्लाह के पास। हमारी टीम से पूछना चाहिए लोगों को, हम शेख साहब से किस तरह कहते हैं कि पॉडकास्ट कर ले। पहले तो आप बहुत सारा, पहले कितना कंटेंट हम बना लिया करते थे, ये भी कभी डिप्रेशन का एक फॉर्मेट हो जाता है कि आपका दिल ही नहीं कर रहा। डिप्रेशन भी इसी चीज का नाम है कि यू जस्ट डोंट फील लाइक इट। लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन और ईमान के कमाल में जो दो चीजें कॉमन है ना, वो लाइफलेसनेस है कि उसके अंदर उसके एक्सपीरियंसेस में उसको दोनों का वाई नहीं होता, दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है दुनिया में जीने का। उसके पास इंसेंटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो अल्लाह को उतना अल्लाह और इतनी आखिरत है कि वो इसको समझता ही कुछ नहीं है। ये उसके नजदीक मच्छर का पर है, और उसके नजदीक इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन पीछे उसकी भी रियलिटी चेक्स, एक सुसाइडल की, एक खुदकुश की रियलिटी चेक उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी एक मोहसिन और मोमिन की होती है ईमान के दर्जे। दोनों को देख रहा होता है कि कुछ नहीं दिख रहा इधर, लेकिन उसके पास टिकने के लिए ना अल्लाह का एक कमांड है जिसके तहत वो ताबे होकर जिंदगी गुजार रहा होता है। मन में उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। शुक्रगुजारी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इस दुनिया में दिल लगी की बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो एक ईमान की ग्रोथ के साथ आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर ना एक ठहराव मिलेगा, आपको भूख ज्यादा नहीं मिलेगी। कसरतुल कलाम व कसरतुल ज़हक व कसरतुल ताम, ज्यादा खाना, ज्यादा बड़बड़, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वो इतना एक्चुअलाइज हो चुका हो। सेटल्ड हम इसको बोलेंगे, सेटल्ड होगा, एक कंटेंटमेंट होगी। आई थिंक रियलिज्म कह लें आप इसको, एक रियलिटी चेक, रिपीटेटिवली प्रोसीजरल रियलिटी चेक्स के बाद उसने वो फैंटेसाइज कॉस्मेटिक झूठी चमक को बिल्कुल खत्म कर दिया। आपने कॉस्मेटिक और झूठी और ये फेक, ये भी तो है कि हम अपने आप को वैसे अगर
जो बंदा चाहता भी है, फेम चाहता भी है या शोहरत चाहता भी है, आपको क्या लगता है कि जो पुराने दौर के अंदर या आज से पहले जो फिजिकलिटी के अंदर जो एक शोहरत होती थी, लोग जानते थे, लोग मिलना मिलाना था, ताल्लुकात था, वाज दैट बेटर, या आज के दौर में हम बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं, वैसे कोई जान मतलब कि नोबडी? देखें, चेस्टर बर्नार्ड था, कर्ट कोबेन था, अर्नेस्ट हेमिंगवे था, फिर आपका अल्लाह भला करे क्या नाम है इसका, ये पिंक फ्लॉयड था एक जमाने में,